आपने तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे मन कर रहा है कि मर जाऊं, पर मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सरकारी जॉब में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बेरोजगार ही रह रहा है और नौकरी वालों को फिर से नौकरी दी जा रही है। और ये जो दर्द है, इसमें लोग इतने आहत हुए हैं कि एक माँ का जो लड़का है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये सिर्फ एक आम आदमी की दर्द नहीं है। ऐसा पता नहीं सैकड़ों कमेंट पड़े हुए हैं, ऐसे सैकड़ों कमेंट पड़े हुए हैं। अगर आप इसको पढ़ के देखिएगा, अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे तो देखिए क्या लिखी हुई है। ये कोई बहन है, लिखती है कि रिजल्ट निरस्त किया जाना चाहिए, वरना हम लोगों के पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने इनको समझाने का भी प्रयास किया कि डियर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए, जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इनके द्वारा जो है, एक जो है भाई है, ये कहते हैं मन तो करता कि आत्महत्या कर लूं। फिर एक बहन है जिनके लिए ये सब मैं कर रही थी, उनके छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं। ऐसे तमाम सारे कमेंट पड़े हुए हैं, जिसे ये बहुत खुशी मन से लोग नहीं लिखे हैं। ये ऐसे आहत लोग हैं जो महोदय आपके द्वारा दिया गया है। इनको दुख सिर्फ आपको द्वारा दिया गया है, क्योंकि अगर आप सोच समझ के अच्छे फैसले, अच्छे निर्णय के साथ काम करते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। अगर गलतीवश कोई इसमें से भाई बहन गलत कदम उठा लेता है तो सारा ब्लेम आपके ऊपर जाएगा, सारा ब्लेम आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लोग फेल कैंडिडेट नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं है, सब पास हैं। आपके जो मिनिमम अर्हता अंक है उसको पास करने के बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिर भी इनके द्वारा इस तरह से मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? और इसका जिम्मेदार महोदय आप हैं, क्योंकि आप ये जो 40,000 नियोजित शिक्षक को जो आप फिर से वैकेंसी सीट दे रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही जॉब में है, पहले से इनको शिक्षक के रूप में इनको जो है पद मिला हुआ है, तो फिर इनको फ्रेश जो है सीट पर रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आप तो डाटा दिखा रहा है कि मैंने 80,000 पीआरटी में जो है वैकेंसी दे दी, 80,000 मेरे शिक्षक नियुक्त होकर आ रहे हैं, तो फिर ये 40,000 क्यों ले रहे हैं? इसमें आप 80,000 जब फ्रेश है तो बिल्कुल फ्रेश की बात करें, उसमें फ्रेश की बहाली करें। ये जो 40,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको आप फिर से उनका नियोजन कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। इनको जो है अलग से आप इनका प्रमोशन करते हैं, या ये जो विशिष्ट नियमावली आया है, ये जो आपका विशिष्ट नियमावली जो आया है, इसके तहत चूंकि आपने नियमावली तो ला ही दिया है, तो बिल्कुल एक अलग से पत्र निकाल दीजिए, एक नोटिस निकाल दीजिए कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो, और उसमें यह कह दीजिए कि नियोजित शिक्षक को अलग से क्या किया जाए, तो इनके लिए अलग से इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा, अलग से सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा। और जो फ्रेश सीट बच रहा है, उस फ्रेश सीट पे जो भाई बहन बीपीएससी के एग्जाम देके क्वालिफाई किए हैं, वे फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर आए, न कि 40,000 की यहाँ पे नियुक्ति की जाए। क्योंकि अब जो है इसमें भी आपने थोड़ा सा गलती किया है कि जो सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, डॉक्यूमेंट में जिसकी गड़बड़ी है, जो फर्जीवाड़े वाले हैं, उनको भी आपने नहीं छाटा महोदय, उनको भी आपने नहीं छाटा। तो ये बताइए, ये जो लोग हैं इनकी क्या गलती थी? इनकी क्या गलती थी कि इन्होंने मेरिट में आने के बाद भी, इनके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और ऐसे कैंडिडेट जो पहले से जॉब में है, उनको फिर से आप जॉब दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप सिर्फ बड़ा बड़ा डाटा दिखाना चाह रहे हैं। आप खुद सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि मैंने पीआरटी में 80,000 वैकेंसी दिए, खूब जाएंगे दूसरे स्टेट में, खूब सीना चौड़ा करेंगे कि मैंने 80,000 वैकेंसी दे दिए पीआरटी में।
लेकिन आपने वास्तव में किया क्या? ऐसे अभ्यर्थियों को जो एग्जाम देके क्वालिफाई भी किए, जबकि फिर भी इनकी जॉब नहीं हो रही है। और ये सिर्फ आपकी राजनीति के भेंट चढ़ रहे हैं ये लोग। जो ऐसा लिख रहा है, ऐसा जो सोच रहा है, अपने जीवन को दांव पे लगा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीति का भेंट चढ़ने जा रहा है। मैं ऐसे भाई बहनों से कहूँगा कि प्लीज़ ऐसे गलत कदम कभी मत उठाइएगा। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है, और ये सिर्फ एक जॉब के लिए ऐसे कदम उठाना कहीं उचित नहीं है। ये है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, मैं भी इस दर से गुजर रहा हूँ, हमें अभी भी क्या करना है? संघर्ष करना है, आवाज़ उठाते रहना है। और मैं बता दूं कि अभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे इसकी केस की बात चल रही है कि इस पे केस किया जाए, इस पे केस किया जाए, और पूरी जो है फ्रेश जो है मेरिट लिस्ट जारी हो। बिल्कुल फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए केस की बात चल रही है, और शायद ये हो भी गया हो अभी तक, शायद ये अभी तक हो भी गया हो। तो आप अपना आवाज़ उठाइए। अभी देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं बीपीएससी तैयारी में, जो क्वालिफाई तो कर गए हैं लेकिन उनकी जॉब नहीं हो रही है, मेरिट में उनका नाम नहीं हो रहा है, ये सभी लोग जो है शिक्षा विभाग, बीपीएससी, यहाँ पे जाके ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो आप उनका साथ दीजिए, आप सोशल मीडिया या किसी भी तरह से इनका साथ दीजिए, और हमें भी जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपने आवाज़ को जो है सोशल मीडिया पर उछाल पाएँ, ताकि किसी न किसी रूप में इनके पास हमारी बात पहुँचे, और जो है सरकार झुकने को तैयार हो जाए। जब तक ये हमारी सरकार झुकेगा नहीं, हमारी बात को मानेगा नहीं, तब तक हमारी जो है नियुक्ति नहीं होने जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस आवाज़ को उठाते रहिए और अपने साथियों का सहयोग करते रहिए, और जितना पॉसिबल हो मैं यहाँ से अपने जो है हिसाब से मैं आपका साथ देता रहूँगा, और मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो साथियों, ये सारा जो मुद्दा है, ये सारा मुद्दा पॉलिटिक्स का है, और कहीं ना कहीं ये जो है सिर्फ दिखावे के लिए वैकेंसी आई है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते ही सरकार चाहती है कि जितना पैसा है हमारे पास, उतना ही पैसे में हम एक तरफ दिखा दें कि हम वैकेंसी भी 80,000 दे दिए हैं, और उसी में जो 40,000 हमारे पहले से शिक्षक हैं इन्हीं के बनाकर, और उसी पैसा में सरकार काम चलाना चाहती है, अलग से पैसा खर्च करना नहीं चाहती है। यह इनका सबसे बड़ा प्लान है, इस बात को समझिए। ऐसे गवर्नमेंट को भूलना नहीं है, अभी मौका आ रहा है। अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो मुंह तोड़ जवाब देना है, कभी भी इनको जो है लौटा कर वापस नहीं लाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हमारी जॉब नहीं होती है तो बिल्कुल यहाँ से, इस सीट से इनको बाहर करना है। अगर हम नहीं तो फिर आप भी नहीं, अगर हम रहेंगे तभी आप रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा महोदय। तो यही आपसे कहना था कि बिल्कुल आवाज़ उठाते रहिए, और इस बात को भूलना नहीं है कि अगर हम नहीं आते हैं इस नियोजन में, इस भर्ती में, तो किसी और को नहीं, आपको नहीं आने देंगे, कोई और ही आएगा वहाँ पे। चलिए, तो बाकी जो बातें हैं हम किसी और वीडियो में करेंगे। आपका समर्थन करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।